तो क्वार्क मॉडल ने जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स थे हमारे पास सबको एक्सप्लेन कर दिया, तो उनकी कॉम्पोजिशन, उनका स्ट्रेंजनेस नंबर, उनका चार्ज, उनका मास, एवरीथिंग क्लियर। फिर वही पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को भी कलर हाइपोथेसिस से सेटिस्फाई कर दिया, सब कुछ ओके था। बट स्टिल एक तरह से क्या था कि एक तरह से ये एम्पेरिकल फार्मूला जैसे हम कहते हैं ना, डिराइव करते कि हमने डाटा देखा और फिर उसके हिसाब से एक फार्मूला दे दिया कि ये डाटा इसमें फिट हो रहा है, क्लियर। बट वो फर्दर जब तक वो फर्दर न्यू ऑब्जर्वेशंस के लिए ओके नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ को एक्यूरेट नहीं मान सकते। जैसे है ना, एम्पेरिकल फार्मूला का क्या रहता है, आपने एक सेट ऑफ डाटा है उसको देख के एक फार्मूला बना दिया, अब वो फार्मूला आप न्यू सिस्टम्स पे टेस्ट करोगे, अगर वो सही बैठ रहा है तो मीन्स दिस एम्पेरिकल फार्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज नॉट। तो ये मॉडल भी कई बार उसी तरह से, ये कह लो कि एक तरह से एम्पेरिकल मॉडल टाइप था, ये ऑब्जर्वेशंस थी उनके बेसिस पे और कुछ अपनी इमेजिनेशन डाल के मॉडल तैयार कर दिया, अभी तक जितने पार्टिकल्स थे सबको एक्सप्लेन कर रहा था। पर जो इसकी ये कह लो कि अफर्मेशन, एक कन्फर्मेशन की नहीं, ये एक्चुअल में एक एक्यूरेट मॉडल है पार्टिकल फिजिक्स के पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वो आया विद डिस्कवरी ऑफ साई मिजॉन। इसको हम डिनोट करते हैं विद साई इन 1974। ठीक है, तो 64 में क्वार्क मॉडल दिया था और 1974 में साई मिजॉन डिस्कवर हुआ। तब साई मिजॉन क्योंकि इस मिजॉन की प्रॉपर्टी और किसी पार्टिकल से तो मैच नहीं कर रही थी, इट वाज अ न्यू पार्टिकल। अब जब ये पार्टिकल डिस्कवर हुआ, क्वार्क मॉडल वाज रेडी विद एन एक्सप्लेनेशन इस पार्टिकल के लिए। क्वार्क मॉडल के अकॉर्डिंग कहा गया कि ये जो साई मिजॉन है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यू क्वार्क्स, मतलब ओ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क चार्म, ठीक है, सी एंड सी बार, चार्म क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, क्लियर। तो इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, दिस पार्टिकल वॉज न्यूट्रल, इसका मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 3 times दैट ऑफ प्रोटॉन। इनफैक्ट प्रोटॉन इज़ द लाइटेस्ट हेड्रॉन, हेड्रॉन फैमिली में प्रोटॉन इज़ लाइटेस्ट पार्टिकल। तो इस पार्टिकल का मास इज़ अबाउट 3 times दैट ऑफ प्रोटॉन, क्लियर। और इसका लाइफ टाइम इज़ ऑल्सो क्वाइट लार्ज, इसका लाइफ टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻20 सेकेंड्स। तो एक हेड्रॉन के लिए हम टिपिकल लाइफ टाइम क्या लेते हैं, 15-20 मिनट पहले डिस्कस किया मैंने, 10⁻⁻23, राइट। और इसके लिए 10⁻⁻20 है, तो अबाउट 1000 times ज़्यादा। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर आपकी एज, एवरेज एज 70 लेके चले तो इसके हिसाब से एज 70,000 होगी इसकी, राइट। अगर हम एक क्वार्क की एज हेड्रॉन की 70 लें, जो जितने भी एग्जिस्टिंग थे उनकी, तो इसकी 70,000। तो उस स्केल पे अगर हम पार्टिकल के स्केल पे बात करें तो इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू जितने भी ऑर्डिनरी पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए थे। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, इसका मास, एवरीथिंग वाज नीटली एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग अ न्यू क्वार्क चार्म, ठीक है। तो जब ये नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ और क्वार्क मॉडल ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, एक एक्सप्लेनेशन दे दी, तो एक तरह से इसको वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ, दिस मॉडल इज़ एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। फिर और इसके बाद फिर वही बहुत से नए पार्टिकल्स डिस्कवर होना स्टार्ट हुए। सो कंसिडरिंग, ठीक है। सो बाय दिस टाइम 1974 तक वी हैड 4 members in 3 members in lepton family, correct? Now 4 members: electron, electron neutrino, muon and muon neutrino, ठीक है। और क्वार्क फैमिली में
वी हैड 3 members अप डाउन स्ट्रेंज बिफोर डिस्कवरी ऑफ साई म्यूजॉन, और इसकी डिस्कवरी के साथ एक और पार्टिकल आ गया चार्म। और जब ये साई पार्टिकल डिस्कवर हुआ तो उस टाइम पे ये चार्म वाला कॉन्सेप्ट एकदम से रेडीली इसलिए दे दिया गया समवेयर, जैसे कुछ साइंटिस्ट का मानना था, देखो जैसे लैप्टॉन्स ये तो अपने आप में एलिमेंट्री पार्टिकल्स टाइप हैं, ठीक है, और क्वार्क्स आर एलिमेंट्री फॉर हेड्रॉन्स, है ना, हेड्रॉन्स आर अल्टीमेटली मेड ऑफ क्वार्क्स, तो उसमें ये एलिमेंट्री हैं। तो नेचर वी ऑलवेज से कि नेचर लव्स सिमिट्री, तो जब हमारे पास 4 लैप्टॉन्स हैं तो क्वार्क 3 ही क्यों, तो इसलिए फिर जब जैसे साई डिस्कवर हुआ एवरीवन वाज हैप्पी कि ठीक है अब एक 4th क्वार्क डिस्कवर हो गया, एंड नाउ दिस सिमिट्री हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। और ये किया था साइंटिस्ट ग्लासो एंड शॉर्टकन और रिकॉर्ड के साथ में, बट समवेयर जो ये कॉन्सेप्ट था सिमिट्री का कि इक्वल नंबर ऑफ क्वार्क्स एंड लैप्टॉन्स होने चाहिए, वो ग्लासो और 2-3 साइंटिस्ट और थे साथ में, बट मोस्टली ग्लासो सिमिट्री के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। बट फिर उसके बाद और पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, लाइक अच्छा ठीक है, तो साई पार्टिकल डिस्कवर हुआ। अब साई पार्टिकल एक्सप्लेनेशन तो दे दी कि ठीक है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ चार्म एंड एंटी चार्म क्वार्क्स, बट ओवरऑल तो इसका अगर चार्मनेस फाइंड आउट करें दैट वुड हैव बीन 0, क्योंकि चार्म एंड एंटी है इसके साथ, तो टोटल चार्मनेस 0। सो अब चार्मनेस है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वी नीड सम अदर पार्टिकल जिसमें बेयर चार्म ऑब्जर्व हो सके, राइट, कि जिसका फिर चार्मनेस 0 ना होके 1 रहे एटलीस्ट, ठीक है, एक बेयर चार्म हम डिस्कवर कर सकें। तो उसके बाद पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, ऑल्दो इनको याद रखने की कोई बहुत लोड नहीं है, बट जस्ट डिस्कशन के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये एग्ज़ाम में कोई नहीं, मतलब इनको ये मत सोचना कि इतना सब याद करना पड़ेगा, ये मियरली फॉर डिस्कशन है। तो उसके बाद इस तरह की पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, 2-3 पार्टिकल्स लाइक लैम्डा प्लस सिग्मा प्लस प्लस, इसका कॉम्पोजिशन UUC, राइट, ये डिस्कवर हुए थे इन 1975, यानी 1 साल बाद, साई म्यूजॉन के डिस्कवर होने के 1 साल के बाद ये डिस्कवर हुए। तो इनमें वी कुड हैव वी फाउंड बेयर चार्म पार्टिकल, राइट। तो चार्मनेस वाला कॉन्सेप्ट ठीक है एस्टेब्लिश हो गया। फिर 1976-77 में फर्दर म्यूजॉन्स भी कुछ डिस्कवर किए गए जिनमें फाइनाइट चार्मनेस रहती है, ठीक है। तो अभी तक सब ठीक था, 1974 में ये सिमिट्री एस्टेब्लिश हो गई, एवरीवन वाज हैप्पी, बट देन एक और नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ विच द टाउ पार्टिकल, है ना, अ मेंबर ऑफ लेप्टॉन फैमिली। सो टाउ पार्टिकल, अच्छा ये बताओ, अब जैसे टाउ पार्टिकल डिस्कवर हुआ होगा तो हाउ वुड हैव दे डिसाइडेड कि ये टाउ पार्टिकल लेप्टॉन है, क्वार्क वगैरह ना होके, हेड्रॉन ना होके, है ना, अदरवाइज टाउ को भी ये किसी और क्वार्क का कॉम्बिनेशन बना देते, बट हाउ कुड हैव दे डिसाइडेड कि टाउ इज अ लेप्टॉन नॉट अ हेड्रॉन? वेट, बट वेट कुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, क्योंकि हो सकता है ना, अभी तक तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है कि हेड्रॉन का इतना ज़्यादा ही होना चाहिए, है ना, क्या पता ये कोई लाइट वेट हेड्रॉन होता, राइट। सो देयर मस्ट बी सम मोर कन्विंसिंग एविडेंस टू सपोर्ट। डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रही होगी आगे, हाँ नहीं, पर जैसे अगर जहाँ तक मुझे ध्यान है टाउ का मास इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाउ इलेक्ट्रॉन में डिसइंटीग्रेट हो सकता है शायद। व्हाट इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स? जब क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी तो उस टाइम मैंने एक
डिफरेंस बताया था, इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। ठीक है, लेप्टॉन्स नेवर अंडरगो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस वाइल हेड्रॉन्स अंडरगो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। तो जैसे अब ये पार्टिकल है, ऑब्जर्व किया गया कि ये जितनी भी इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इट इज़ अंडरगोइंग ओनली वीक टाइप ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं शो कर रहा। इट मीन्स इट मस्ट बिलोंग टू योर लेप्टॉन फैमिली। ठीक है, और फिर वही सिमेट्री देखते हुए कि अगर टाउ है तो टाउ के अकॉर्डिंग टाउ न्यूट्रिनो भी होना चाहिए। तो 1975 में ही ये दो पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए, लाइक टाउ वॉज डिस्कवर्ड, और फिर न्यूट्रिनो तो साथ में फिर बोल दिया गया कि टाउ लेप्टॉन है तो फिर न्यूट्रिनो भी होगा ही होगा साथ में। क्लियर? तो अगेन दिस सिमेट्री वॉज ब्रोकन, बट देन सून इनफ, नॉट वेरी सून इनफ, बट 1977 में 2 साल के बाद अनदर पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड। इसको इस तरह से कुछ गामा टाइप ऑफ नोटेशन दिया है, अपसाइलन, दे कॉल्ड इट अपसाइलन। और क्वार्क मॉडल ने फिर एक्सप्लेन किया गया क्योंकि एग्जिस्टिंग चार्म्स के अकॉर्डिंग तो इस पार्टिकल की कॉम्पोजिशन नहीं बताई जा सकी, तो फिर सजेस्ट किया गया कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यू क्वार्क कॉल्ड ब्यूटी, राइट। और फिर जब जैसे ही ये न्यू क्वार्क डिस्कवर हुआ तो उन्होंने एकदम से कहा कि इसका मतलब जो ग्लेशियर सिमेट्री कॉन्सेप्ट था इट वाज करेक्ट। अब हमारे पास टाउ आ गया, टाउ एंटी न्यूट्रिनो, 6 लेप्टॉन्स हो गए, तो देयर मस्ट बी 6 क्वार्क्स। एक तो हमने डिस्कवर कर ही लिया था ब्यूटी, और फिर 6th को नाम दे दिया ट्रुथ, पहले ही नाम दे दिया था, बट इट वॉज डिस्कवर्ड इन अराउंड 1984 के अराउंड एविडेंस मिला था रिलेटेड टू दिस क्वार्क टी, पर इसके ऊपर फिर उसके आगे कोई ऐसा पार्टिकल नहीं अभी तक उतना, मतलब जस्ट एक एविडेंस मिला था जो सर्न में प्रोजेक्ट चला था ये हेड्रॉन कोलाइडर वाला, उसके दौरान शायद, या जो वहाँ पे जो भी उनकी रिएक्शंस चलते थे उसके दौरान दे गॉट एन इंडिकेशन कि हाँ ये 6th क्वार्क हो सकता है। मतलब एक पार्टिकल डिस्कवर हुआ विच दे प्रपोज्ड कि इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6th क्वार्क विच इज़ कॉल्ड ट्रूथ। तो इस तरह से ये पिक्चर कंप्लीट हुई। सो इट स्टार्टेड इन, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1897 और कंप्लीट हुई जाके 1984। बस एक डिजिट डिफरेंट रह गया, 87 होता तो, है ना, 1897 से 1987 अच्छा रहता। एनीवेज थोड़े जल्दी, बट कोई बात नहीं, क्या पता, डिस्कवरी में तो टाइम लगा खैर टी की, जो एक क्लियर कट डिस्कवरी थी। इट वॉज जस्ट एन इंडिकेशन 84 में। ठीक है, सो यहाँ तक ये थ्योरी तो हो गई कंप्लीट। सो पार्टिकल्स हमारे सारे डिस्कवर हो गए। इसके बाद कोई और ऐसी डिस्कवरी नहीं हुई कि जिसने इस सिमेट्री को ब्रेक किया हो, कुछ और नए क्वार्क्स डिस्कवर हुए हो। इन क्वार्क्स के जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हेड्रॉन्स पॉसिबल हैं। क्लियर? काफ़ी सारे डिस्कवर कर भी लिए गए, कुछ नहीं भी डिस्कवर हुए, बट हाइपोथेटिकली दे हैव बीन प्रपोज्ड कि ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। अब उसके बाद बात रही, ठीक है, पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए। पार्टिकल्स इंटरेक्ट थ्रू 3 टाइप ऑफ फोर्सेस, राइट। इन पार्टिकल्स में रहती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए मीडिएटर्स हैं फोटॉन्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए पाई मिजॉन्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अब जब इनिशियली, अच्छा ये बोल दिया करो मुझे पेज बड़ा करने के लिए, अभी हाँ। तो इनिशियली जब फर्मी ने बीटा डीके थ्योरी दी थी,
ना, बीटा डीके थ्योरी के टाइम पे ही फर्मी ने पॉली के न्यूट्रिनो आइडिया को रिवाइव किया था कि हाँ न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होता है इस प्रोसेस में। तो उस थ्योरी में फर्मी ने पहले वीक इंटरेक्शन को कंसिडर किया एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, जस्ट लाइक योर फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑल, इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। दो बॉडीज में कॉन्टैक्ट होता है तो तभी इट कम्स इन टू प्ले। और उसका बहुत अच्छा रीज़न था क्योंकि वीक फोर्स की रेंज कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 0.2 फर्मी तक इसकी रेंज रहेगी, बहुत ही कम रेंज है। न्यूक्लियर डायमेंशन इज़ अराउंड 1 फर्मी, रेडियस 1 फर्मी है ना, तो इसकी रेंज बहुत कम है। तो इतनी रेंज में दे एक्सपेक्टेड थी कि पार्टिकल्स दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर और फिर उनमें इंटरेक्शन होती है वगैरह। बट लेटर स्टडीज़ रिवील्ड कि हाई एनर्जीज पे दिस कांटेक्ट थ्योरी डजंट होल्ड गुड लाइक। तो इनिशियली तो जब तक इसको हम कांटेक्ट फोर्स मान रहे थे वीक न्यूक्लियर फोर्स को, तब तक मीडिएटर्स की ज़रूरत नहीं थी। बट लेटर ऑन जब रियलाइज़ किया कि नहीं ज़रूरी नहीं, मतलब ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, तो इट मीन्स कि अगेन देयर शुड बी सम मीडिएटर्स जो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं विच रिजल्ट्स इन इंटरेक्शन, सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो यहाँ पर भी मीडिएटर्स होने चाहिए। और फिर प्रपोज किए गए इनफैक्ट, हाँ, ग्लेशॉ, वेनबर्ग एंड सैलम, नाम इनके, ग्लेशॉ, वेनबर्ग एंड सैलम, ये 3 साइंटिस्ट, इन्होंने दी थी ये इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। इलेक्ट्रोवीक थ्योरी नाम से लग रहा है कि शायद इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को कंबाइन करके शायद एक्सप्लेन किया, बस ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में अभी। बस इतना सा कि इस थ्योरी में दे सजेस्टेड 3 मीडिएटर्स। इन मीडिएटर्स में 2 वर चार्ज्ड W's, मे बी W+ एंड W-, एंड 1 न्यूट्रल Z पार्टिकल्स, ठीक है। तो दे सजेस्टेड दीज 3 known called intermediate vector bosons, ठीक है। दे सेड कि दे एक्ट एज mediators for interaction between for weak interaction between 2 bodies, ठीक है, ये 3 mediators। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में इनिशियली तो युकावा ने पाई मीजॉन्स प्रपोज किए गए थे, बट लेटर इट वाज फाउंड कि जो बाकी मीजॉन्स भी हैं, ईटा, रो एक्सेट्रा, दे ऑल्सो एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो उस टाइम पे फिर कहा गया कि इसका मतलब कि या फिर अगर हम इन सभी को कंसिडर करें तो थ्योरी विल बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स, लाइक इनकी अंडरस्टैंडिंग विल बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो क्यों ना हम, क्योंकि जितने भी ये पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो करते हैं, दे आर मेड ऑफ क्वार्क्स, तो क्यों ना इनकी इंटरेक्शन को अल्टीमेटली एज अ इंटरेक्शन बिटवीन क्वार्क्स देखा जाए। और फिर कहा गया कि जो क्वार्क्स हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू मीडिएटर कॉल्ड ग्लूऑन। सो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फिर डिस्क्राइब किया गया इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन क्वार्क्स थ्रू मीडिएटर्स कॉल्ड ग्लूऑन्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ये मीडिएटर्स आ गए, फोटॉन्स, ग्लूऑन्स एंड 2 चार्ज W's एंड 1 न्यूट्रल Z। तो अब ये सारे पार्टिकल मिलकर कंप्लीट करते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स
हमारे पास 3 फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करेंगे, ग्रेविटी को भी इग्नोर, राइट, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इज़ नेग्लिजिबल। तो 3 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। वी हैव 6 लेप्टॉन्स और उनका एक एक एंटी पार्टिकल, तो टोटल हो गए 12 लेप्टॉन्स। इसमें से आपके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जनरेशन हो जाएंगे, म्यूऑन सेकंड जनरेशन, फिर टाउ थर्ड जनरेशन। ठीक, उसके बाद दीज क्वार्क्स, राइट। तो हमारे पास कितने 6 क्वार्क्स हैं इन 3 डिफरेंट कलर्स, हर एक क्वार्क के 3 कलर्स और हर एक क्वार्क का एंटी क्वार्क, तो टोटल हो गए 36 क्वार्क्स। फिर उसके बाद हमारे पास हैं ये वेक्टर बोसॉन्स और सिंपल लैंग्वेज में मीडिएटर्स। तो मीडिएटर्स एक तो हो गया फोटोन, 3 वीक फोर्स वाले 3 वेक्टर बोसॉन्स W's एंड Z's प्लस ग्लूऑन। अब ग्लूऑन भी 8 कलर्स में प्रिडिक्ट किए गए, लाइक एक्सप्लेन करने के लिए, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। सो 8 कलर्स में प्रिडिक्ट किए गए और हाइपोथेसाइज किए गए। तो 8 ग्लूऑन्स, टोटल कितने बन गए 8 9 3 12। सो दिस ग्रैंड टोटल इज 60। पर साथ में इस थ्योरी में जो ये ग्लेशॉ वेनबर्ग सैलम थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक थ्योरी, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, इस थ्योरी ने एक और पार्टिकल प्रपोज किया था कि दे सेड देयर इज एटलीस्ट 1 हिग्स बोसॉन। न्यूज़ में तो सुना होगा सभी ने इसके बारे में, गॉड्स पार्टिकल, हिग्स बोसॉन, लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर हिग्स बोसॉन, राइट। तो इस थ्योरी ने प्रपोज किया है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 हिग्स बोसॉन। तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड मॉडल में देयर आर टोटल 10 3 4 5 3 4 5 6 61 पार्टिकल्स। ठीक है, सो दिस इज स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे हमारे पास 3 फंडामेंटल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 8 मीडिएटर्स हैं, 36 क्वार्क्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और अंडरगोइंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक दीज आर द मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनका फर्दर डिसइंटीग्रेशन नहीं ऑब्जर्व किया गया, ये कह सकते हो। होगा नहीं होगा वो फ्यूचर की बात है, एनीथिंग कैन चेंज। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे, नन वुड हैव इमेजिन्ड कि 3 से 61 पार्टिकल्स हो जाएंगे। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर हम डिस्कशन करेंगे।